स्वागत है आपका करियर लॉन्चर एकेडमी में। मैं हूं अनु कुमार और हम आज एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जो है बस 2 एग्ज़ाम नीट और जेईई, ये 2 एग्ज़ाम को कवर नहीं करेगा। बाकी जितना भी स्टेट वनडे टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितना भी एग्ज़ाम है सबको कवर करेगा। ठीक है, इसमें साइंस आर्ट दोनों पेपर को कवर किया जाएगा। ठीक है, अभी साइंस से हम स्टार्ट करेंगे। साइंस में भी किससे, तो फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर जो है क्या है, मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में पहले मात्रक को शुरू करने के लिए भौतिक राशि जानना पड़ेगा ना। भौतिक राशि क्या है, जिससे मापा या तौला जा सकता है, उसको भौतिक राशि बोला जाता है। और मात्रक क्या है, ये चीज़ जानने के लिए आपको एक चीज़ जो है, आप जानते हो कि x बराबर NU सपोज अगर ये x भौतिक राशि हो, भौतिक राशि, ये n जो है ये परिमाण है और ये u यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक। एक चीज़ हम जानते हैं ना कि अगर हम चावल लेने जाएंगे तो बोलेंगे 5 kg दीजिए। 5 सिर्फ नहीं बोल सकते, kg वहाँ पे क्यों आता है। kg जो है मतलब ये चीज़ की भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। ठीक है, अगर x ये भौतिक राशि है, इसे मापा जाता है तो परिमाण मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये चीज़ जान गए हैं कि मात्रक क्या है, भौतिक राशि को व्यक्त करना ही मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो जान लो आप। मात्रक 2 प्रकार के, मूल और व्युत्पन्न मात्रक। एक तीसरा है संपूरक, बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है ये चीज़ आप जानो। ठीक है, तो मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 7। ठीक है, अब एक चीज़ और कि 7 मूल मात्रक आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लंबाई, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। सेकंड क्या है, द्रव्यमान, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद होता है समय, समय का ऐसा मात्रक सेकंड। उसके बाद क्या होता है, विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रक एम्पीयर। उसके बाद क्या होता है, ताप, और ताप का केल्विन। उसके बाद ज्योति तीव्रता। ठीक, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। एक होता है पदार्थ का परिमाण, इसका ऐसा मात्रक मोल होता है। ठीक, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन मूल मात्रक है। ठीक है, या इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो आप 7 जान लो कि 7 मूल मात्रक हैं, बाकी जो है मूल मात्रक नहीं है। कौन है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है। अब 2 जो है ये संपूरक मात्रक है। 2 क्या है, संपूरक मात्रक। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं, हालांकि इसका इंग्लिश आ जाता है इसलिए बोल रहे। ठीक है, ये संपूरक मात्रक जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होते हैं समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, जिसका ऐसा मात्रक क्या है, तो बोलेंगे रेडियन। एक होता है ठोस कोण, जिसका ऐसा मात्रक एस्ट्रेडियन। ओके, अब इसका संकेत एसआर और इसका RAD, रेडियन और एस्ट्रेडियन को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब रेडियन एक्चुअल में कहते किसको है, ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमको। ठीक है, नहीं चाहते हुए भी। तो सपोज ये एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त का ये R त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक, अब रेडियन के लिए आप एक चीज़ फंडा हमेशा याद रखना कि रेडियन अगर सपोज करो कि ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और इस चाप की लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर चाप जो है ना, ये ऐसे घुमाने के बाद जितना एंगल बनता है, ये थीटा का मान जितना होता है, ये थीटा जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। ये चीज़ रेडियन का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर R त्रिज्या है, कोई वृत्त का अगर R त्रिज्या जितना लंबाई का है, उतने लंबाई का चाप के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसी को रेडियन कहा जाता है। ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, और एक रेडियन जो है, एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये कैसे होता है अभी जानना जरूरी भी नहीं है। ठीक है,
बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं ना बाबू, थीटा बराबर एस बाय आर नहीं लिख सकते, एस बाय आर, ये एस होगी दूरी, एस बाय आर। अब देखो तो यहाँ पे रेडियन के कंडीशन में दोनों बराबर हो जाता है ना, तो आर बाय आर हो जाएगा, कट जाएगा 1, तो थीटा 1 रेडियन के बराबर होती है। ओके, इसी पे हम लिखते हैं अगर, तो थीटा बराबर इसकी पूरी दूरी परिधि के बराबर, परिधि क्या होती है वृत्त की, तो 2 पाई आर बट्टे आर, आर कट गई ना, ये 2 पाई क्या है रेडियन में, तो हम कह सकते हैं ना कि एक वृत्त में 2 पाई रेडियन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त में कितने रेडियन होते हैं, तो 2 पाई क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। अब स्टेडियन को भी जानना पड़ेगा। अब समतल ठोस कोण का अंतर कोई पूछेगा कि कैसे बताओगे यार कि समतल है ये ठोस कोण है, तो आप एक सिंपल आंसर देना कि समतल मतलब जिसमें आयतन नहीं होती है, ठोस मतलब जिसमें आयतन होती है, समतल का मतलब ही होता है उसमें आयतन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऊंचाई ही नहीं है। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी। अब स्टेडियन क्या है, सपोज एक गोला ले लें, मिटाना पड़ेगा पहले, चलो इसको मिटाते हैं ना, ये समझ में आ गया था ना, 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, उतार लेना, ठीक है, वीडियो रोक के। अब देखो एक गोला है, क्या है, एक गोला, एक खत्म हो जाता है इतना जल्दी, ठीक है, एक क्या है, गोला है। अब एक गोले का आर त्रिज्या, एक केंद्र से एक रेखा आई होगी जिसको आर त्रिज्या बोलाऊंगा, आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, एक आर त्रिज्या का एक गोला है, ले लिए ना। अब यहाँ पे ये जो है ना इसका एरिया है, ठीक, यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया, वहाँ भी कंडीशन था, यहाँ पे अगर आर त्रिज्या का एक गोला है, आर त्रिज्या है और इसका एरिया अगर आर स्क्वायर हो, तो इसके बीच जो एंगल बना ये थीटा जो होता है ना स्टेडियन के बराबर होता है, ये चीज़ कहा गया सबके द्वारा माप तौल के, ठीक है ना। स्टेडियन क्या है, तो आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, आर त्रिज्या के एक गोले के ऊपर अगर आर स्क्वायर का एक एरिया घेरा गया, उसके बाद जो एंगल बना है उसी को क्या स्टेडियन बोला जाता है, ये चीज़ आप जान गए। ओके, अब यहाँ भी लिख सकते हैं ना थीटा बराबर एस बाय आर, तो थीटा बराबर एस बाय आर, तो यहाँ उल्टा अजीब थोड़ा हो जाएगा ना, एरिया को ले रहे हैं ना, तो एरिया को ले रहे हैं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। अब गोला है, अगर पूरा निकालना चाहे कि एक गोले में कितने स्टेडियन बनते हैं, तो गोला का यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो गोला का एरिया क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल जल्दी बताओ आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर गया समाप्त हो। तो एक गोला में कितना स्टेडियन बनता है, तो क्या बोलेंगे आंसर मेरा 4 पाई, और एक वृत्त में कितने रेडियन बनते हैं, तो 2 पाई, याद आ गया ना। चलो ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो एक बेसिक चीज़ अब जानना पड़ेगा हमको यूनिट में। अब एक उपसर्ग जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना नाप तोल के बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको अभी देखते हैं, ठीक है। उपसर्ग थोड़ा लेंदी है, लेकिन फिर भी जोश के साथ देखो, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। देख लो फिर, शुरू करें, निगेटिव से करते हैं, कहाँ से, देसी, सेंटी, मिली, याद आ रहा है, माइक्रो, 9th में पढ़ा होगा, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेमटो, एटो। ओके, अब पॉजिटिव ले लेते हैं ना, पॉजिटिव में पहले क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा या जीगा, चलो गीगा, टेरा, पेंटा, एक्जा। अब यहाँ से डेसी यानी कि 10 पर पावर -1, सेंटी 10 पर पावर -2, क्या चीज़, मीटर है ना, मीटर में है, चलो ओके, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -15 एंड 10 पर पावर -18। चलो अब यहाँ पे देखा तो 10 पर पावर 1 यानी कि 10, चलो ओके, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 15 और 10 पर पावर 18।
ये चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कैसे याद करोगे, रटो ना यार, रटो नहीं, सीखो, ठीक है, याद करो, अच्छा है ना। सेंटी, अब यहाँ से शुरू करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, आ गया ना। उसके बाद इधर करेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा ना, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा और एक्जा। इसको आपको याद करना पड़ जाएगा। क्यों? तो क्यों कि देख लो, अभी एक क्वेश्चन अभी पूछा, बार बार पूछा जाता है घुमा घुमा के। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक नैनोमीटर जो है, सॉरी, एक माइक्रोमीटर एक नैनोमीटर से कितना गुना होता है। तो एक नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁶। ये बताओ तो दोनों में बड़ा कौन सा है? जिसके नीचे निगेटिव, जिसके नीचे डिवाइड कम होगा वो बड़ा होगा, जिसके नीचे भाग अधिक होगा वो छोटा होगा, स्वाभाविक है ना। चलो, तो ये 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर, मतलब इसके कितने गुने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 10⁻⁶ है, 9 बनाना है, क्या करेंगे, 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बोल देंगे, 1/1000 गुना क्या है, बड़ा है। इस तरह से लिख के बनाओगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे, 1000 तो गुना करें या 1/1000, ठीक है ना। इस तरह से रिलेट करके आप कोई भी क्वेश्चन देके आप लोग बना सकते हो। ये लगभग हर स्टेट ग्रुप डी, RRB, NTPC के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, ठीक है ना। इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं फिर। यहाँ तक हो गया, थोड़ा बोर्ड भी साफ कर लेते हैं। अब कुछ पद्धति है, ठीक है ना। अब देखो नाप तोल होते रहता है, अब हम यहाँ पे कुछ और नाप रहे हैं, वहाँ पे कुछ और नाप रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो रहा था। तो अनेक प्रकार की पद्धति है, जिसमें प्रचलित पहला जो था अपना FPS पद्धति, आप नाम सुने होंगे, 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, FPS पद्धति, ठीक है ना। FPS पद्धति मतलब क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकेंड। अच्छे से देखना, ऑब्जेक्टिव है, लगता इजी है, ठीक है ना, देखो वीडियो को अच्छे से। फुट यानी कि लंबाई, फील नहीं आ रहा है, तो फुट को किस में मापते हैं हम लोग, लंबाई को फुट में मापते हैं सिस्टम के अंदर। पाउंड यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को इस सिस्टम के अंदर पाउंड में मापते हैं, और सेकेंड यानी कि समय को सेकेंड में मापते हैं, ओके। अब 1 फुट लंबाई का मतलब क्या है, मीटर, मीटर में रिलेट कर दें इसको जल्दी से। चलो, 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है, और 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 फुट को हम 2.45 इंटू 12 करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 30.48 क्या चीज़ सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में कवर करना है 0.3048 आ जाएगा, क्या इसमें, मीटर में। इसको आप किलोमीटर में करना है, फिर 3 लड्डू पीछे कर दो ना, इस तरह से आप कर सकते हो। ये था छोटा सा चीज़। अब पाउंड आ गया ना। अब 1 पाउंड जो होता है, ऑब्जेक्टिव में याद कर लो, 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर, इसको किलोग्राम में बदलोगे, क्या करोगे, फिर एक हाथ से डिवाइड करोगे ना, 0.453 आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज़, किलोग्राम। अगर यही उल्टा आप रिवर्स पूछ देगा कि 1 किलोग्राम कितना पाउंड के बराबर होता है, फिर बहुत बच्चा का दांत निकाल लेता है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम कितना पाउंड के डिवाइड कर देंगे ना, ये लगभग आधा केजी के बराबर है, आधा आधा 2.23, इस तरह से कोई ऑप्शन आएगा, मार देंगे, आंसर हो गया खटाक से, 2.2 लगभग मार लो, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड जानते हैं ना, सेकेंड के बारे में चर्चा नहीं करें तो अच्छा है। ये एक पद्धति खत्म हो गया। अब एक पद्धति आता है CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है, सी पर क्या होता है, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अब जान गए सेंटीमीटर लंबाई को माप रहा है ना। अब सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है ना। अब आपसे अगर सपोज क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होता है, तो बहुत बच्चा भी कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन देखो ना, आप एक चीज़ जानते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर, ये दोनों गुना करते हैं, 10⁵ यानी कि 3 2 5, 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर होगा, ओके। तो 10⁵ सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ किलोमीटर के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ किलोमीटर।
इस तरह से क्वेश्चन को आप रिलेट करो, ठीक है ना, पढ़ो लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है ना, रिलेट करो एक दूसरे को, डाटा यही रहता है, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के यार उल्टा कर देता है, ठीक है, आप लोग घुमा घुमा के पढ़ो यार, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया सीजीएस पद्धति। अब एक चीज़ और जो है ना हमको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि ये जो है ना एफपीएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति, ठीक है ना, ये सब का भी ना एक अपना ही रुत है, ठीक है ना। अब एफपीएस पद्धति जो है इसको क्या कहा गया, ठीक है ना, तो एफपीएस पद्धति को जो है ना ये ब्रिटिश पद्धति है, क्या है, ब्रिटिश पद्धति, जो इसका दूसरा नाम जान लो ब्रिटिश पद्धति होता है। और ये सीजीएस पद्धति को हम लोग ना क्या बोल देंगे इसको, ये मीट्रिक हो गया, ठीक है, मीट्रिक या दशमलव, ठीक है, दशमलव, इस टाइप का इसको पद्धति नाम दिया गया, ठीक है। और एक था एमकेएस पद्धति जिसको ऐसा ही बोल ही दिया, अब मीटर किलोग्राम नहीं लग रहा है सेकेंड, ये ऐसा ही पद्धति है। तो ये कब प्रस्तावित किया गया, ये एक ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया था गलती से, ठीक है, हालांकि इसमें वाला नहीं पूछा जाता है साइंस में, लेकिन पूछ दिया। तो 1935 ईस्वी में एमकेएस पद्धति को लाया गया, क्यों, क्योंकि जानते हैं ना ये सब छोटा है, छोटा है, इसको इससे मापने में बहुत परेशानी होगी यार, इसलिए सोचा गया यार कुछ बड़ा सिस्टम लाओ जिससे बड़ी बड़ी दूरी को आसानी से माप ले, ठीक है, इसके लिए एमकेएस पद्धति को लाया गया, कब, 1935 ईस्वी में। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं जो हम लोग को याद करना जो है अति आवश्यक है, महा जरूरी है, ठीक है, तो उसको अभी देखेंगे, मिटाते हैं इसको, आप बोर नहीं होना बस, ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखो जोश के साथ, पढ़ना या मन लगा के पढ़ो, एक बार बोल दो मेरे साथ, अब नहीं मानना यार, खत्म करके ही रहना, ओके, चलो। जैसे एक एयू मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इसी को अगर किलोमीटर में लिखना चाहेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 पर पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा ना। अब देखो एक पारसेक जो कि लगभग दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है, एक पारसेक 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे हम सपोज करो कि एक प्रकाश वर्ष, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछेगा कितना एयू, यानी कि ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 लगभग, तो 1.5 और ये 90 मान लो, तो 15 छक 90 यानी 6 पॉइंट कुछ आ जाया होगा ना, 6.3 गुने 10 पर पावर, ये क्या 11 ये 15 है, 10 पर पावर कितना बचेगा 4, ये यू के बराबर लमसम में आएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने पारसेक के बराबर होता है, कितने पारसेक के बराबर होता है, तो पारसेक क्या होता है इससे, तो बोलेंगे 3.26 पारसेक के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल में पारसेक में हो गया, ठीक है ना। अब बोलेंगे एक पारसेक बराबर इतना मीटर होता है, और एक पारसेक बराबर कितना एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, तो कैसे जवाब दोगे, ये 1.5 और ये 3, तो लगभग 1.5 दूना 3, यानी कि 2.2 एयू के बराबर हो सकता है ना, ऐसे होगा। तो आप रिलेट करके क्वेश्चन कैसे घूम रहा है, डाटा को अपने मन में बैठा के एडजस्ट करोगे, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से आंसर कर सकोगे, ठीक है। चलो आगे जो है, आगे क्या है, ठीक है, आगे जैसे एरिया पे कुछ ले लो, एरिया पे जैसे कुछ ले लो कि सपोज आप एक वर्ण का नाम सुने होंगे, वर्ण हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, एक वर्ण जो होता है 10 पर पावर -28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, बहुत भी है, पूछा ही जा रहा है यार। एक एयर हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, एक एयर जो होता है 100
मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको भी आप यानी कि वर्ग मीटर के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है, यानी ARE या ऐसे लिख लो, दोनों सेम सेम है, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर को हम वर्ग मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें, यानी कि मीटर स्क्वायर में एक ये गुना कर दें 100 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको मतलब ये 3 चीज़। अब एक आता है कि 1 एकड़, ठीक है, क्या है 1 एकड़। पिक्चर में नाम सुने होंगे ना, एकड़, जो मेरे पास इतना एकड़ ज़मीन है ना, तो 1 एकड़ जो होता है 40-47 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड था। अब वॉल्यूम यानी कि आयतन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है ना। आयतन से रिलेटेड बस 2 चीज़ याद रखो ना यार। 1 cc बराबर जो होता है ना 1 ml के बराबर होता है, याद रखो इसको। और 1 गैलन का नाम आप मैथ बनाते हुए जानते होंगे ना। एक गैलन जो होता है ना लगभग 4.5 लीटर मान लो, तो 4.54 लीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब और भी जानना चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे अभी मास पे बात करो कि मास का जो होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलना AMU, ठीक है ना। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये जो अणु है, ठीक है ना, उसका मास कितना होता है 6, सॉरी यार, कितना होता है इसका मास 1.66 या 6.66 गुने 10⁻⁻27 kg के बराबर। माइनस में है, बहुत निगेटिव। ये सबसे छोटा यूनिट होता है। और सबसे बिगेस्ट बोले, सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो चंद्रशेखर, क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि एक चंद्रशेखर लिमिट, इसको CSL भी बोलते हैं। एक CSL बराबर जो होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि सूर्य भगवान है ना, उनका द्रव्यमान के 1.4 गुना जो होता है एक चंद्रशेखर लिमिट होता है। तो आप जान लो कि द्रव्यमान का सबसे छोटा ये हो गया और बड़ा चंद्रशेखर लिमिट। अगर ये आपसे पूछे कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं समय का सबसे छोटा मात्रक सेकेंड नहीं, सेकेंड से भी छोटा होता है सेक, ठीक है। एक सेक जो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर, ठीक। 1 सेकेंड खत्म। 1 सेकेंड का 1/10⁸ 0 के बराबर होता है 1 सेक। सोचो ना, 1 सेक कितना कम टाइम है, कल्पना भी करना मुश्किल है यार, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ था। एक क्वेश्चन और अच्छा खासा है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सलग, अच्छा नाम सुना होगा आप, एक सलग जो होता है ना 14.57 लीटर के बराबर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए याद आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो ऑब्जेक्टिव दिखे आपको, इसको आप कंप्लीट कर लो। इस यूनिट चैप्टर का टेस्ट सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन अच्छा वाला लेंगे, जो एग्जाम में पूछा इधर उधर उम्मीद है और पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सिलेक्शन 20 क्वेश्चन का लेंगे और 20 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लो। बेसिक चैप्टर था, लगेगा यार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए पढ़ लो अच्छे से। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे। मन लगा के पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।